अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि फ़िज़िक्स के जो 3 यूनिट्स हैं T1 में हमने उनको कंप्लीट किया है। तो फिज़िक्स का T1 कंप्लीट है हमारे लिए। तो केमिस्ट्री का ऑलरेडी हमने T1 कंप्लीट किया है। और अब जो रहता था इसमें बायोलॉजी का एक चैप्टर जो है जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स। तो इस पे आज से हम क्लास शुरू करेंगे, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और बायोलॉजी का एक बहुत ही मेन पार्ट है डाइवर्सिटी। या तो मैं ऐसे भी कहूँगा कि बायोलॉजी की जान जो है वो डाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन ही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप ध्यान रखो, ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है। हम धीरे धीरे इसको लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो आपको घर पे इसको रिवाइज़ करना है, इसको देखना है बार बार इस वीडियो को, इससे नोट्स बनाने हैं और अपने रेफरेंस के लिए, और याद करना है साथ साथ में। हम स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी से, और आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन क्या है और क्यों क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। सबसे पहले हम डाइवर्सिटी पे आएंगे। तो बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, इसको कभी बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, बायो मीन्स लिविंग, बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो इसका मतलब है छोटे मोटे अल्फाजों में कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ। जो भी किस्म है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इस ज़मीन पे, तो उन सब को हम इकट्ठा करके बोलते हैं कि ये ज़मीन की बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जानदारों की जो भी किस्में ज़मीन पे हैं, जूजन हज यम ज़ुरियत ज़मीनस पे मनशेसी कोटे में माना यम हसा ये बायोडाइवर्सिटी। जानदारों की जो भी किस्में ज़मीन पे है उनको इकट्ठा करके हम बोलते हैं दीज आर बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। वैरायटी आपको पता है, वैराइटीज़ मीन्स ये किस्में, जो भी किस्में हैं जानदारों की। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि इस ज़मीन पे जो हैं बहुत सारे लातेदार जानदार हैं। तो इन जानदार, ये जो सारे जानदार जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कुत्ता एक बिल्ली के साथ नहीं मिलता है, एक बिल्ली एक कौवे के साथ नहीं मिलती है, कौवा चिड़िया के साथ नहीं मिलता है, चिड़िया इंसान के साथ नहीं मिलता है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये डिफरेंट हैं, डाइवर्स हैं, इनमें वैराइटीज़ हैं, इनमें अक़साम हैं। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि इंसानों में एक इंसान दूसरे इंसान के साथ नहीं मिलता है। इसी तरीके से जो बाकी जानदार हैं उनमें भी वो भी डिफरेंट हैं एक दूसरे से। एक बटरफ्लाई को देख लो आप, बटरफ्लाई में कितने कलर्स के बटरफ्लाई होते हैं। तो मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर, दे आर डिफरेंट फ्राम वन अनदर। सो दे constitute a diverse varieties of living organisms, that these varieties are collectively we call them as biodiversity or simply diversity in living organisms। तो उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। कोई अगर आपको अब कहे व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी सिंपली मीन्स द वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। इस पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम एक साथ बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। तो अभी तक जो साइंसदानों ने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई, जिनको इन्होंने नाम दिया है, जिनको इन्होंने जान लिया है अभी तक, वी हैव 1.7 मिलियन ऑर्गेनिजम्स। इसमें से 1.2 मिलियन आर एनिमल्स,
0.5 मिलियन प्लांट्स, यानी कि जो हमने अभी तक जानदार दुनिया में देखे हैं 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बायोडाइवर्सिटी में हमने जिनका नाम दिया है, जिनको आइडेंटिफाई किया है, उनमें से 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन उनमें से प्लांट्स हैं। तो ये चीज़ हमने अभी तक देखी है, इतने जानदार हमने अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं। हालांकि हमारे पास कुछ व्यूज़ हैं कि इससे ज़्यादा जानदार हैं, लेकिन इतने जानदार अभी तक हमने जान लिए हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये जानदार जो हैं, इतने सारे जानदारों का नाम याद रखना, इतने सारे जानदारों के कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना एक इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल है। इतने सारे जानदार जो हैं, इनका नाम याद रखना, उनके कैरेक्टर्स याद रखना हमारे लिए मुश्किल बात है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक क्लासिफिकेशन, यानी कि अलग अलग अगर हम इनको रखेंगे ऑर्गेनिज्म्स को कुछ सिमिलरिटीज़ के बुनियाद पे, इस वो कम सिमिलरिटीज़ पता हो कि अलग अलग में जानदार, और उसके बाद हमें आसानी हो सकती है क्लासिफिकेशन करके इन जानदारों के बारे में जानकारी हासिल करने में। तो इससे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन और व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम एक इजी डेफिनेशन बोलेंगे क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स टुगेदर। एक जैसी चीज़ें अगर होंगी उनको हम एक साथ रखेंगे तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर आप एक बुक शॉप में जाते हो, बुक सेलर के पास हम जाते हैं, उससे हम कोई किताब मांग लेते हैं, तो वो बुक सेलर हमें क्या करता है, हम उसको फॉर एग्ज़ाम्पल बोलेंगे मुझे 10th क्लास की कोई बुक चाहिए, तो उसने अपने जो बुक शॉप होगा उसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाए होंगे, खाने बनाए होंगे, और उन शेल्व्स पे या कंपार्टमेंट्स पे उसने 10th क्लास की ही बुक्स रखी होंगी। तो उससे क्या होता है, जब उसको कोई स्टूडेंट जाता है 10th क्लास का, वो उससे कोई बुक मांग लेता है, तो वो डायरेक्ट वहाँ पर जाता है और वहाँ से वो बुक ला के ले आता है। तो उस यानी कि उसने क्लासिफिकेशन की हुई होती है सिमिलर थिंग्स, यानी कि एक जैसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल 10th की एक जैसी बुक्स हैं तो उनको एक साइड में रखा। इसी तरीके से अगर आप एक केमिस्ट्री की शॉप पे जाओगे, दवाई की दुकान पे आप जाओगे, दवा वाले किसी और उससे कोई दवाई हम मांगते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव फीवर, हमें फीवर के लिए कोई दवाई चाहिए, तो उस केमिस्ट ने जो है फीवर की दवाइयाँ अलग से रखी हुई होती हैं। उससे क्या होता है, उससे उसको ढूंढने में आसानी होती है, उससे उसको आसानी होती है जब उसको कोई मांग लेता है या पूछ लेता है कि इस कंपार्टमेंट में कौन सी दवाई है, वो उसको उसके कैरेक्टर्स एक्सप्लेन कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिमिलर कैरेक्टर्स या सिमिलर थिंग्स, सिमिलर जो इनमें कैरेक्टर्स होंगे उनकी बुनियाद पे इनको अलग अलग करेंगे, तो इनको अलग अलग रखेंगे, तो हमें इनके बारे में जानकारी हासिल करने में बहुत आसाइश होगी। तो हम बताएंगे यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिमिलर कैरेक्टर्स की बुनियाद पे हम एक साथ रख सकते हैं। हम एक और पॉइंट देखेंगे, हमें यहाँ पर नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, हमें कौन सी ज़रूरत है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करें। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है। नंबर एक पॉइंट जो क्लासिफिकेशन जो इसलिए ज़रूरी है वो है इट मेक्स आवर स्टडी ईजियर। मेक्स स्टडी ईजियर, यानी कि इससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आसानी के साथ जान सकते हैं। इट मेक्स आवर स्टडी ईजियर। तो उसके बाद हम एक और चीज़ यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन का, वो है इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश रिलेशन अमंग ऑर्गेनिजम्स। इससे हमें क्या पता चलता है, एस्टैब्लिश रिलेशन अमंग ऑर्गेनिजम्स। अमि तल तगन बोजन ऑर्गेनिज्मन मज क्या पान वन रिलेशन। फॉर एग्जांपल हम अगर गाय को अलग रखते हैं और एक कैट को अलग रखते हैं, हम रिलेशन देख सकते हैं कि गाय जो है बड़ी है, कैट छोटा है। तो गाय क्या घास खाती है, कैट कुछ और खाता है, गोश्त बाकी चीज़ें।
तो इससे हमें एक रिलेशन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान हमें पता चलती है। या अगर हम फॉर एग्जांपल एक कौवे और चिड़िया को एक ही ग्रुप में रखेंगे तो इससे हमें रिलेशन पता चलता है कि कौवा भी बर्ड ही है और चिड़िया भी बर्ड ही है। तो इससे क्लासिफिकेशन करने से एक रिलेशन, यानी कि एक तो हमें सिमिलरिटीज़ का पता चलता है, रिलेशन में दो चीज़ें आएंगी, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस। मैंने आपको एग्जांपल दे दी अभी, अगर हमने एक कौवे और चिड़िया को एक ग्रुप में रखा है तो हमें रिलेशन इसमें सिमिलरिटी नज़र आएगी, यानी कि दोनों बर्ड्स हैं, दोनों सिमिलर हैं। अगर हमने दो डिफरेंट ग्रुप्स में रखा है, एक गाय को और एक बिल्ली को, हालांकि दोनों एनिमल्स हैं लेकिन डिफरेंस हमें नज़र आती है बाद में कि जो बिल्ली है वो छोटी है, गाय बड़ी है, बिल्ली गोश्त खाती है, गाय नहीं खाती है। तो क्लासिफाई करने से हमें रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स के बीच में एस्टेब्लिश करने में आसानी होती है, इनमें कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं और इनमें कौन से डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा हम एक और चीज़ देख सकते हैं क्लासिफिकेशन से, वी गेट टू नो अबाउट जियोग्राफिकल एरियाज इन विच स्पीशीज़ आर फाउंड। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि किस जियोग्राफिकल एरिया में कौन से जानदार पाए जाते हैं। नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बताएंगे कि क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो हम बताएंगे कि फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे हांगुल जो है ये कश्मीर में पाया जाता है। क्लासिफिकेशन करते करते हम इसको ये भी लिखते हैं कि कहाँ पर पाया जाता है। एक छोटा सा पॉइंट है ये क्लासिफिकेशन का, लेकिन बड़े पॉइंट्स जो है इसमें इट मेक्स स्टडी ईजियर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी हासिल करने में हमें आसानी होती है। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, हम सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म्स में। स्टडी ईजियर करने में मैं एक और बात आपको बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन करते टाइम हम एक ही ऑर्गेनिज्म के बारे में जान के पूरे ग्रुप के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि अगर स्कूल में हमने क्लासिफिकेशन की होती है क्लासेस में, हमने 6th के बच्चे अलग रखे होते हैं, 5th के बच्चे अलग। अगर अब मैं 5th के किसी भी बच्चे से कोई भी बुक मांग लूँगा, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, तो उससे मुझे पता चलेगा कि जो भी 5th के बच्चे हैं इन सब के पास यही इंग्लिश होगा। यानी कि इससे मुझे एक ही बच्चे की बुक्स देखनी होंगी, मैं सारी क्लास के बारे में जान सकता हूँ। अगर हमने क्लासिफिकेशन नहीं की होती तो ये चीज़ें नहीं होती। अगर उसमें 5th के बच्चे भी होते, 6th के बच्चे भी होते और कोई बच्चे भी होते, तो अगर मैं कोई बुक ले लेता, मैं श्योर नहीं था कि बाकी सबके पास यही बुक होगी या नहीं। तो क्लासिफिकेशन से हमें आसानी होती है, रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश होते हैं और हमें पता चलता है कौन से जानदार कहाँ पर पाए जाते हैं। तो बच्चों ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट क्लासिफिकेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। आप इन चीज़ों को याद रखो। इसके बाद जो हमारा इसमें टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज छोटा सा ये लेक्चर हमने बनाया था आपके लिए, ताकि आप जान सको कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का क्या माने है। तो ये चीज़ें आप याद रखो, बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन की नीड को। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे। शुक्रिया, तब तक खुदा हाफिज़।